बिहार बदलाव यात्रा के तहत मधेपुरा आए प्रशांत किशोर। आलमनगर में जनसभा को किया संबोधित। मधेपुरा में प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार से आम लोग परेशान। अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लेते हैं, रिश्वत ले रहे हैं। अब बदलाव चाहते हैं लोग। प्रशांत किशोर ने मधेपुरा की जनता से किया बड़ा वादा। कहा, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूल में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। सहरसा से आलमनगर के रास्ते में प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर नागरिक अभिवंदन किया गया। पार्टी और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं। उन्हें अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती है कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने मधेपुरा की जनता से किया बड़ा वादा। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल के अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद आलमनगर मधेपुरा के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाए और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने जनता से अपील की, उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दे, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करे, अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करे। चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव निश्चित है। लोग अब लालू और नीतीश से पूरी तरह उब चुके हैं। अब तक विकल्प के अभाव के कारण उन्हें एनडीए या महागठबंधन में से किसी एक को चुनना पड़ता था, लेकिन इस बार लोगों के पास जनस्वराज का एक मजबूत और ईमानदार विकल्प है। जनस्वराज किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, जनस्वराज बिहार के उन करोड़ों लोगों की पार्टी है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार का होती के चाहे। इतना बात सबके बुझाता कि ये भाई अगर अपना खातिर लइकन खातिर पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो। 20 वर्ष से उनको रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष अगले 5 वर्ष में नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो आप बताइए कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार को रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर 17 महीना में मैंने रोजगार दिया, फिर दूंगा सबको। भाई तेजस्वी यादव ने किसको रोजगार दिया उसका नाम और नंबर उनको जारी करना चाहिए ताकि बिहार के लोग, हम लोग को भी पता चले कि भाई किसको रोजगार मिला है। जिसको रोजगार मिला है उसका नाम और नंबर तेजस्वी यादव को, राजद को पब्लिक में जारी करना चाहिए कि ये लोग हैं 5 लाख जिसको हमने नौकरी दी है। वो बोल रहे हैं पिछले 15 सालों में बिहार में मात्र एक बार कर्फ्यू लगा है, कानून व्यवस्था कायम है। भाई संजय झा के लिए तो कानून व्यवस्था कायम रहेगा ही, क्योंकि वो पुलिस की सुरक्षा में है। सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण,
हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है। और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पीस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो जो महत्वपूर्ण काम, पहला काम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मिलने लगेगा। तीसरा काम ये होगा कि एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा ताकि 50 लाख से ज़्यादा युवा जो बाहर गए हैं उनको साल भर के अंदर वापस लाकर यहीं रोजगार दिया जाए। इसके लिए एक विशेष डिपार्टमेंट, विशेष विभाग बनेगा। और अंतिम बात, जितने लोग हैं जिनके बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं उनको ये सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आपके इलाके में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का खर्चा सीधे सरकार देगी। हो गया। चलिए चलिए चलिए, बढ़ाइए बढ़ाइए।